साथियों नमस्कार। पिछले साल जुलाई माह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी कर रहे थे, तो उस विवाह में कांग्रेस के कमलनाथ, डीके शिव कुमार, सुशील कुमार शिंदे और सचिन पायलट जैसे तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। लेकिन गजब यह कि राहुल गांधी नहीं गए। निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी से निकटता की वजह से मुकेश अंबानी और अडानी निरंतर राहुल गांधी के निशाने पर है। राहुल गांधी ने तमाम अवसरों पर सार्वजनिक तौर से अंबानी के बेटे की 5,000 करोड़ की उस शादी को लेकर फप्तियां भी कसी है, ताने भी मारे हैं। कांग्रेस की लगातार हार के बीच एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी वैचारिक या राजनैतिक विरोध में किसी किस्म की मिलावट की गुंजाइश कर रखने से परहेज कर रहे हैं। यह बात साफ दिखती है। गजब यह रहा कि कांग्रेस के खासतौर से मध्य प्रदेश के नेताओं को यह बात बार बार बुरी तरह से हारने के बावजूद कभी समझ में नहीं आई। मत भूलिए, मध्य प्रदेश वही प्रदेश है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने मोदी प्रेम की वजह से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो ये नया बवाल शुरू हुआ है, वह कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के कुमार विश्वास की बेटी के विवाह समारोह में जाने से पैदा हुआ है। जीतू पटवारी ने कुमार विश्वास को एक्स पर जनकवि भी कहा, सरस्वती पुत्र भी बता दिया। वैसे तो गए हुए थे राजस्थान कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जो अध्यक्ष है, वो भी गए थे और तमाम नेता गए थे कांग्रेस के। लेकिन जीतू पटवारी का जो ट्वीट था, उस ट्वीट की वजह से कार्यकर्ता उन पर पिल पड़े। एक तो मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हार हुई, तमाम राज्यों में कांग्रेस हार रही है। यह ट्वीट उस दौर में आया जब कुमार विश्वास अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में है। सोनिया गांधी को इटली वाली माता वो कहते हैं, राहुल गांधी को पप्पू वो कहते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने सैफ अली खान के ऊपर जो तैमूर पर टिप्पणी की थी, आपको पता ही होगा। मनमोहन सिंह पर किस तरह की शर्मनाक टिप्पणी कर चुके हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो यह बात सत्ता के गलियारों में फैल रही है कि कुल मिला के एक बात स्पष्ट है कि जो नाराजगी है कुमार विश्वास के प्रति कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति के साथ जो है कांग्रेस के किसी भी लीडर के संबंध अच्छे हो। मैंने आपको बताऊं कि मैं तो देखा हूं अपनी आंख से कि किस तरह से कुमार विश्वास के रिलेशन अशोक गहलोत से बहुत अच्छे रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दिग्विजय सिंह जी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। तमाम कांग्रेस के जो लीडर हैं, बड़े मुख्यमंत्री रह चुके, उनसे भी कुमार विश्वास के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन कुमार विश्वास बार बार अवसरवादी साबित हुए हैं। मुझे याद आता है कि 2023 के दौर में जब छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश बघेल की उनको बुला करके लाखों रुपए दिए थे उनके कार्यक्रम को लेकर के, तब बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी उसकी। और अब अरे भाई, आप चुप भी तो रह सकते थे, जीतू पटवारी खामोश भी तो रह सकते थे। तमाम लोग गए लेकिन जा करके वहां चुपचाप रहे, क्यों नहीं कर सके आप इतना? यह बात सत्ता के गलियारे में तेजी से फैल रही है कि जल्द ही कुमार विश्वास को भाजपा से राज्यसभा सदस्य जैसा कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उनकी बिटिया की शादी में पहुंचे थे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि कुमार विश्वास की पत्नी को पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान के थे अशोक गहलोत, उन्होंने पत्नी को राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया था। अब पटवारी जी का बयान जो है पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के चेहरे पर से पर्दा हटा दिया। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी अकेले नहीं है। कांग्रेस की समूची अग्रिम पंक्ति उसी लाइन पर चल रही है जिस लाइन पर भाजपा चल रही है।
आश्चर्य लगेगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सब पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए और हिंदुत्व वाली लाइन से प्रेम किसी का भी नहीं छुपा है। दिग्विजय सिंह तो राम जन्मभूमि के लिए 1,11,100 रुपए का चंदा भी दिए थे, ये तो सब कोई जानता होगा। पिछले माह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए धीरेन्द्र शास्त्री के कैंसर अस्पताल के शिलान्यास को के लिए, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने जैसी तारीफ के पुल बांधे धीरेन्द्र शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उसके उदाहरण भाजपा के नेता दे रहे थे। ये कम दुखद थोड़ी ना है। दिग्विजय सिंह बोले कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का जो शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम के बाबा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कह दिया कि यह नारायण सेवा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों की मदद करते हुए ऐसी संस्थाओं पर ध्यान दें तो उसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। यही सनातन धर्म का मार्ग है। तो मतलब दिग्विजय सिंह सनातन धर्म का मार्ग बता रहे थे कि यह सनातन धर्म किस मार्ग पर चलने से आगे बढ़ेगा। यह बयान उनका उस दौर में आया है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ में जाकर ऐलान किया कि जो कुंभ नहाने नहीं आएगा वह देशद्रोही होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ में यह भी बयान दिया था, आप सबको याद होगा, कि जो लोग भगदड़ में मर गए वह स्वर्गगामी हो गए। कमलनाथ जी का भी किसी से नहीं छुपा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगस्त 2023 में वो रामकथा छिंदवाड़ा में कराने लगे। बुला लिया धीरेन्द्र शास्त्री को, पूरा परिवार पूजा अर्चना में जुट गया। मुझे याद है कि उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री बुलडोजर न्याय का समर्थन कर रहे थे लगातार कि बुलडोजर चलना चाहिए, जबकि राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं बुलडोजर के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा किसी मित्र के घर अगर हमारे बुलडोजर चलेगा तो। दरअसल है क्या, कांग्रेस के तमाम पत्रकार साथी भी मुझसे ये बात कहते हैं कि कमलनाथ को इस बात पर कतई ऐतराज नहीं है, न तो दिग्विजय सिंह को ऐतराज है, न तो जीतू पटवारी को ऐतराज है कि उन्हें हिंदुओं का प्रतिनिधि माना जाए। कमलनाथ जी ने तो बकायदे हनुमान जी का मंदिर बड़ा विशालकाय अपने यहां स्थापित करा लिया। अब वो सोचते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की लाइन पर चल करके हमको मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। ज्योतिरादित्य ने भी तो यही किया, नरेंद्र मोदी की लाइन पकड़ ली। मध्य प्रदेश में एक मेरे दोस्त बताते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसने एक पुजारी प्रकोष्ठ बना रखा है। आप आश्चर्य करेंगे, कांग्रेस कमेटी ने पुजारी प्रकोष्ठ है, मठ मंदिर प्रकोष्ठ है, धार्मिक उत्सव प्रकोष्ठ है। भाई अगर हिंदुत्व की राजनीति पर, हिंदुत्व की लाइन पर राजनीति करनी होगी तो बीजेपी तो आपसे बेस्ट करेगी, तब आपकी क्या जरूरत है। कांग्रेस की लाइन ही जन प्रतिबद्धता की है, जनता की बुनियादी जो समस्याएं हैं उससे जूझने के लिए कि आप हिंदुत्व की लाइन पर आकर राजनीति करेंगे और आप ऐसे लोगों को जो समाज द्वारा बहिष्कृत हो, जिनकी आलोचना दिन रात कर रहा हो कांग्रेसी कार्यकर्ता, आप उसके समर्थन में जाके खड़े हो जाएंगे। ऐसा तो मत करिए अति। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का पूरी तरह से भगवाकरण हो चुका है।